कि भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधा मदम। राम के बारे में यह सवाल न पूछो या न मानो, इकुल बीच बीच में संदेह तुअरे मन में जो आवत है इकुल हटाई। और राम तो ईश्वर के रूप हैं, तो पार्वती का उनके बतिया पर ज़्यादा भरोसा ही नहीं होता। अब वो कहते हैं कि खोजे सो की अज्ञ ये नारी, जेकर ना पता है ते हेरा करत है, जे अज्ञ है वो हेरा करत, तो मिलबे नहीं करते राम। गोसाई जी रामचरित मानस में जो करीब 450 साल पहले वे लिखे रहे, उमा एक और शब्द अवधि के इस्तेमाल किए हैं जो अवधि में अबहू बोला जाता है, अकलंका। अब अकलंका के कोनो मतलब लंका से ना है, रावण वाली लंका से बिल्कुल होकर कोनो मतलब ना है। वो है तब के जब वो जंगल में पार्वती का किस्सा सुनावत हैं राम के, और गुणगान करत हैं कि राम यश हैं, राम वश हैं, और राम तो ईश्वर के रूप हैं। तो पार्वती का उनके बतिया पर ज़्यादा भरोसा ही नहीं होता। वह बार बार सवाल पूछा करते हैं कि अगर यश है तो ई काहे नहीं है, यश है तो वश काहे नहीं है, तो कौन, तो उनके मन में बहुत सवाल रहा था। तो शिव वही पे उन्हें कहा था कि अस विचारि तुम तजहु असंका, और सब ही भांति सकरु अकलंका। वो कहते हैं कि जे तू अपने मन से इकुल बवाल बिना मतलब के सवाल निकाल दो, एक कोनो अर्थ नाए है। काहे कि शिव तो सबके लिए हैं और सबके भला करत हैं, हर तरह से भला करत हैं, और वह अकलंक है, उनके ऊपर कोनो दोष पाप है ये ना है। तो तू ये राम के बारे में यह सवाल न पूछो या न मानो, इकुल बीच बीच में संदेह तुअरे मन में जो आवत है इकुल हटाई दो। वो बिल्कुल निर्मल हृदय वाला व्यक्ति हैं और शंकरों निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में संदेह करब ठीक ना है। एक और शब्द है उमा, वो है अकंपन। अब अकंपन के जिक्र आवत है बालकांड में और लंका कांड में, दोनों जगह आवत। तो बालकांड में तो एक ठो दोहा आवत है जोने में वो कहा था कि कुमुख अकंपन कुल सरद और धूम केतु अतिकाय। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय। अभी बालकांड में ये कहाँ आए किस्सा कि इतना बड़ा बड़ा जोन, केहू के मुंह टेढ़ है, केहू के नाक टेढ़ है, केहू बहुत भारी है, केहू के दांत एकदम बिजली ऐसे चमकत है, केहू ओमा बहुत मोट है, और क्यों ऐसा है कि जगह लाइन पर थे क्यों हिलाइन न पाई। तो यह सब राजा के वर्णन हुए जोने समय सीता स्वयंवर होत रहा, ओमा यह सब आए रहे कि ऐसे ऐसे राजा आए रहे कि कुमुख अकंपन कुल सरद और धूम केतु अतिकाय। तो ये तो एक है। और दूसर एक ठू लंका कांड में जोन जिक्र आवत है ओमा, अच्छा संजोग से ये जोन जितना पांचों नाम है, ये लंका के जोन रावण के सेना रही, ओके बहुत बड़ा बड़ा सेनापति रहे। तो लंका कांड में एक उल्लेख आवत है, वो कहते हैं कि अनिप अकंपन अरु अतिकाया और विचलत सेन कीन इन माया। कि ये जोन अकंपन है और अनिप है और अतिकाय हैं, ये सब तो जोन हैं बहादुर हइये हैं, भारी भरकम हइये हैं, बहुत तगड़ा योद्धा हैं, लेकिन वहू के ऊपर इनके साथे माया जुड़ी है। वह माया से बहुत कुछ कह लेते हैं, वो समझ में ना आई इतनी आसानी से। तो एक संदेह जैसन प्रकट करते हैं बहुत लोग जोन राम के सेना में हैं। लेकिन वो गोसाई जी कहते हैं कि ये जोन वर्णन है, ये वर्णन वह राजावन के और सेनापतियन के नाव लिए वह इस्तेमाल कीन है। वो दोनों जगह बालकांड में ये तो ना मैं नहीं कह सकत कि रावण के जितना रहे ये अकंपन उकंपन सब हुआ गए रहे, धूमकेतु गए रहे, अतिकाय गए रहे, लेकिन जोन लंका में जब युद्ध हो एक भाई तब तो ये सब रहबई की है। तो वह अर्थ में एक देखे जरूरत है। एक शब्द और अवधि में आवत है अज्ञ। वो अब हूँ आजकल मैं नहीं बोला था अज्ञ है, तो वो यज्ञ न होए वो अज्ञ होए। और अज्ञ है एक न ओके दुई अर्थ, और गोसाई जी दोनों अर्थ में होकर इस्तेमाल कीन। तो एक अज्ञ होए जेके मतलब ज्ञान से है,
ज्ञान और अज्ञान मतलब अज्ञ, कि जेका ना समझी हुए, जेका समझ में ना आवत हो कोनो चीज़, जेकरे पल्ले न परत होए कोनो बात, तो वो अज्ञ है। तो वह कहत हैं बालकांड में एक चौपाई आवत है जोने में वो कहत हैं, खोजई सो की अज्ञ इव नारी और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। असुरारी हैं, असुरन के अरि हैं, दुश्मन हैं, मार देते हैं असुरन का, और श्रीपति तो है ये हैं और ज्ञान के धाम हैं, तो वो हुए राम। अब वो कहते हैं कि खोजई सो की अज्ञ ये नारी, जेका ना पता है ते हेरा करत है, जे अज्ञ है वो हेरा करत, तो मिलबे नहीं करते राम। एक और शब्द के जिक्र करी तो वो है अकामिन। अब अकामिन एक ठू आवत है अरण्य कांड में, एक छंद है संस्कृत में, जोने वो कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। अकामिना कामना से है, कामना जेकरे इच्छा होए और अकामना जेकरे कोनो इच्छा न होए, जे काम करे लेकिन यह इच्छा से न करे कि ओके कोनो फल मिल जाए। तो अगर बिना इच्छा के कोनो फल के इच्छा के कोनो काम किया जाए तो अकामिन है, और यही अर्थ में गोसाई जी अकामिन के इस्तेमाल करते हैं कि भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। अब ये है कि ये कब कहिन, तो ये अत्रि मुनि कहिन। जब राम जी जंगल जात रहे सीता और लक्ष्मण के साथ थे, तो अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। अब अत्रि मुनि उनके गुण प्रशंसा सब कुछ कहा था, पदाम्बुजम कहा था कि तुहार तो हम गोड़ धैली, यस है तुहार चरण, कि हमरे आश्रम में तुहार चरण पर, और हम ओकर भजी, ओकर प्रार्थना करी, और हमें ओकरे बदले में कुछ चाहबो न करी, अकामिनाम स्वधामदम। तो ये है कि वह जोन है पूरी जो पूरा छंदवा है वो यही में है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, वह सबके बात सुनत हैं, और जे का जे जोन जरूरत हो तो वो कही देते हैं, ओकरे लिए सबके कृपा उन पे बनी रहत है।